ये जानना चाह रहे हैं आज़म खान के बारे में। इन दिनों लाइमलाइट में है, चर्चा में बने हुए हैं जेल से रिहाई के बाद। आज़म खान से आपके कब के ताल्लुकात हैं? हमारे ताल्लुकात 80 में जब चुनाव हुआ तो आजम खान भी हमारी पार्टी से चुनाव लड़े और मैं भी लड़ा। हम भी जीत के आए, वो भी जीत के आए, तब से हमारे उनके ताल्लुकात। सदन में जब आप लोग जाते थे तो किस तरह का माहौल देखने को मिलता था वहाँ सदन में? देखिए, सदन में कोई उस समय ऐसा माहौल ख़राब नहीं था जैसा आजकल हो गया। उस समय शांति से बात रखी जाती थी। सबसे पहले श्रीपद मिश्रा जी चीफ मिनिस्टर थे, वो स्पीकर थे, और बीपी सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। बातें सुनी भी जाती थी, बातें कही भी। आजम खां भाई आते थे, रोज़ अपना सवाल लगाए रहते थे। थोड़ा देर पहले वो जनरली वो टाइम से 11 बजे नहीं पहुंच पाते थे, कभी 11:30 बज जाता था, कभी 11:45 बज जाता था, तो कभी उनका सवाल भी छूट जाता था। तो उसको लेकर कोई स्पीकर से लड़ते थे तो स्पीकर कहते थे कि नहीं, उनका आपका प्रश्न चला गया, ख़त्म, टाइम ख़त्म हो गया क्योंकि आप समय से नहीं आए। तो ये सारी यादें पुरानी रहीं। नेताजी आज़म खान एक बात को कहते हैं कि नेताजी हमारे आशिक थे, हम उनके माशूक थे, नेताजी माशूक थे, हम आशिक थे, इस तरह की बात करते हैं। और मुझे जो है राजनीति नेताजी के निधन के बाद छोड़ देनी चाहिए थी, ऐसा महसूस होता है। तो क्यों इतना व्यथित हैं वो आप लोगों के, आपकी पार्टी? मैं नहीं जानता, लेकिन एक आदमी जिसको अनावश्यक रूप से 2 वर्ष से ज़्यादा जेल में रखा गया हो, वो यही क्या कम है कि वो अपना संतुलन बनाए हुए है। जिस तरह से उनको परेशान किया गया, छोटे से कमरे में रखा गया, मैं इसको सबसे पहले विधानसभा में उठाया कि इस तरह से नहीं रखना चाहिए। और उन्हें मिलने देने में भी लोगों को कठिनाई हो रही थी, तो वो व्यथित है। छोटी सी कोठरी बता रहे थे कि 6x8 की कोठरी, वहाँ पर उनको जो है वो रखा गया था और बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ी हैं उनको। सही है, सही है। वो रात को दरवाज़ा बंद कर देते थे उसके अंदर वाला। मैं गया था तो मुझसे उन्होंने बताया था, मैं फिर आकर के असेंबली में इस बात को उठाया था। कह रहे हैं कि हमने बच्चों के हाथ में कलम देने की कोशिश की, सिर्फ यही मेरा गुनाह था, इसकी वजह से मुझे जेल में डाल के रखा गया। क्या इस बात को आप लोग भी स्वीकार करते हैं? देखिए, मैं जानता हूँ ये वो नैतिक व्यक्ति थे, वो नियम कानून मानते थे, नैतिक व्यक्ति थे, और सरकार उन्हें अनैतिक ढंग से जेल में बंद की थी। ये सबसे बड़ी कमी थी प्रशासन की, एक नैतिक व्यक्ति को अनैतिक ढंग से रखा जाए, फर्जी मुकदमे लिया गया। बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं कि जिसका उनको मतलब कोई भी यकीन नहीं कर सकता है। जैसे मुर्गी डकैती कर लिया उन्होंने, बकरी चोरी कर लिया, भैंस की घंटी चोरी कर लिया, भैंस चुराई, ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया। तो इस तरह के मुकदमे भी उनके ऊपर दर्ज किए गए। ये मुकदमे हैं और ये मुकदमे सब गलत ढंग से लिखे गए, और कुछ मुकदमे तो ख़त्म हो गए, वो जमानत हो गई। इस तरह के मुकदमे लिखने का माने है कि ये किसी तरह से फैब्रिकेट करके इस ढंग से मुकदमे लिखवाए गए। इस तरह से कहीं कोई मुर्गी की डकैती नहीं होती है, कोई ईंटा 1500 चोरी नहीं कर सकता है। तो ये सब बातें जानबूझकर उन्हें हायरस करने के लिए गवर्नमेंट ने कराई। ये मंत्री रहते बता रहे शराब की दुकान भी लूट लिया था उन्होंने। देखिए, वो शराब से तो कोसों दूर रहते थे, वो शराब क्यों लूटने जाएं? यही सब तो, इसीलिए न्यायालय इन सब मामलों में इनको बरी कर देगा। क्या लगता है आपको कि आज़म खान जो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम चीज़ें निकल कर आ रही हैं, साथ में रहेंगे आप लोगों के कि कहीं? मैं समझता हूँ साथ में रहेंगे। वो अच्छे व्यक्ति हैं और समझदार व्यक्ति हैं, और लोगों की तरह नहीं हैं। तो हमें तो पूरा विश्वास है वो आए हैं तो हम लोगों के साथ रहेंगे। साथ में रहेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात को कहते रहते हैं कि मेरा अखिलेश यादव से, जैसे बेटे से, मेरे बेटे को मैं मानता हूँ अपने, उसी तरह से वो मेरे बेटे जैसे हैं, उतनी ही मैं मोहब्बत उनसे भी करता हूँ जितनी अब्दुल्ला से करता हूँ। ये बात वो अपने इंटरव्यू में तमाम जगहों पर कहते रहे हैं।
लेकिन बीच बीच में बड़ी नाराज़गी, बड़ा तलखी, बड़ी चीज़ें जो है वो दिखाई पड़ती हैं उनके। आपको बता दिया, जो व्यक्ति 2 वर्ष तक अनावश्यक रूप से गलत ढंग से जेल में रखा गया हो तो कुछ तलखी तो आई जाएगी। साथ रहेंगे ये बिल्कुल तय है। हम तो पूरा विश्वास है साथ रहेंगे। आज़म खान से मिलने के लिए आप कब जा रहे हैं? हम तो जाने वाले थे 4 तारीख को, कल। तो कल वो थे ही नहीं, हमने सोचा था बरेली जाएंगे, वहीं से उनसे भी मिलाएंगे, लेकिन वो दिल्ली में है। जब दिल्ली से लौट आएंगे तो जाएंगे मिलने के लिए। कि हम जेल में उनसे मिलने जाते थे। एक बार उन्होंने हमको पत्र भी लिखा अपनी व्यथा का, मैंने पढ़ा और ये हुआ कि वही रोज़ आप जब आते हैं मिलने तो दिक्कत होती है, हमें 3 आदमी से मिलना है, सज़ा हो गई है, हम वकील और इनसे मिलते। तो ऐसी बातें हैं, बार बार मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैं उनकी पीड़ा से दुखी था, इसीलिए मैंने असेंबली में बार बार उनके बारे में बातें उठाई। आज़म खान को बीच में पार्टी से जब अलग किया गया था नेताजी के समय में, तो उस वक्त भी आप पार्टी में थे। क्या वजह रही, इतनी नाराज़गी हो गई थी जया प्रदा और उस वक्त की बातें? तो इस सब बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ, माता प्रसाद पांडे जी हमारे साथ मौजूद थे। आज़म खान से भी मिलने जाएंगे और बरेली राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश प्राप्त होते ही वहाँ पर जाएंगे, भले उनको पहले रोका गया हो। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।